नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। राजौरी के एमएलए इफ्तिकार अहमद जी हमारे साथ है। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर कांग्रेस को क्या हो गया, क्या ये मुस्लिम लीग बन गई है? क्योंकि जितनी भी सीटें मिली इन्हें वहां से मिली जहां पर मुस्लिम्स जो है वो ज्यादा है, और कांग्रेस जम्मू से कोई सीट नहीं निकाल पाई। जम्मू, डोडा, किश्तवाड़ या आगे पीछे कोई नहीं कर पाई। क्या वजह है? क्या आइडियोलॉजी जो है वो बदल गई है? क्योंकि कांग्रेस के ही एक सीनियर लीडर ए.के. एंटनी, जो यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री हुआ करते थे, जब कांग्रेस लगातार उनकी हार की शुरुआत हुई तो तब एक कमेटी बनाई गई थी कि आखिर हो क्या रहा है। तब उन्होंने कहा था कि हम पर एक ठप्पा लग गया है कि हम मुस्लिम वाली पार्टी बनते जा रहे हैं। क्या यहां पे भी ऐसा हुआ है? और दूसरा ये कि सरकार का हिस्सा तो है लेकिन सरकार में नहीं है। क्या कांग्रेस को जो चाहती थी मंत्री, जो मंत्रालय चाहती थी वो नहीं मिले, या फिर कांग्रेस को भी लग रहा है कि ये सरकार ज्यादा देर तक नहीं चलेगी? इसी पर बातचीत करेंगे। सर, स्वागत आपका। शुक्रिया। पहले तो आपको मुबारक। जम्मू प्रोविंस में एकमात्र आप कांग्रेस के विधायक, क्या चक्कर हो गया? शुक्रिया। पहले तो मुझे आपकी एक बात से आपत्ति है कि आपने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, आप ही के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी की एक बकायदा एक रिपोर्ट है जो 2012-13 में है। देखिए, उन पर ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, मैं कि हम मुस्लिम की पार्टी बनते जा रहे हैं, उनके हितैषी बनते जा रहे हैं। देखो, एक बात है, ये बात सच है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक सेकुलर पार्टी है। अच्छा, वो ठीक है, वो आज 6 एमएलए उनके कांग्रेस के जो वो मुस्लिम कम्युनिटी से उनका ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों ने ही वोट दिया। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, अच्छा, उसमें 99,000 वोटर टोटल थे। 62,000 पोल हुआ, जिसमें 32,000 हिंदू वोटर थे, और मैंने 10,000 से ज्यादा हिंदू वोट लिया। तो इसका मतलब मुझे हिंदू कम्युनिटी ने भी वोट दिया। तो मतलब इसको एक विशेष किसी रिलीजन के साथ जोड़ना, मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफी होगी। मैं नहीं जोड़ रहा। वो जो आपकी लगातार हार हो रही थी ना 2012। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा कांग्रेस, देखिए कांग्रेस ने, अगर आपने हमारे लीडर आदरणीय राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगाती आ रही है कि जहां जहां ये जीते हैं, जहां पर मुस्लिम डोमिनेंसी होती है, वहां से आप जीतते हो। अच्छा, फिर ये क्या रीजन था कि राजौरी में एक, मैं उस, हालांकि वो मेरे अल्फाज नहीं है, मैंने कभी भी उस राजनीति को रिजेक्ट करता हूं। राजौरी में एक कैंडिडेट था बीजेपी के जो हिंदू कम्युनिटी से थे, 6 जो थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे। ठीक, तो मतलब पोलराइज होना चाहिए, वोट डिवाइड होना चाहिए, लेकिन राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने पोलराइजेशन को रिजेक्ट किया। अच्छा, उन्होंने सेकुलरिज्म को मजबूत किया। मुझे हिंदू कम्युनिटी ने 10,000 वोट दिया, यानी अगर 24,000 टोटल पोल हुआ, 24 से 10,000 मुझे हिंदू कम्युनिटी ने, एक अच्छी बात है कि दिया, और मुझे गुज्जर कम्युनिटी ने दिया, मुझे बकरवाल कम्युनिटी, और मैं वाहिद खुशकिस्मत कैंडिडेट हूं जिसको हर जात का वोट मिला, हर कम्युनिटी का वोट मिला, हर कम्युनिटी का वोट मुझे मिला, और मैं खुशकिस्मत इंसान हूं ऐसी कम्युनिटी का। अच्छा, मतलब कांग्रेस की जीत के क्या कारण थे और भारतीय जनता पार्टी वहां से दावा कर रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर साहब एक छोटे 4th क्लास एम्प्लॉइज थे, क्लरिकल जॉब में थे, किसान परिवार से। मेरी जीत जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नई उम्मीद लेकर आई है। अब हर युवा ये सोच सकता है, गरीब परिवार का युवा भी सोच सकता है कि हम एमएलए बन सकते हैं। जैसे एक चाय वाला सोच सकता है कि मैं प्रधानमंत्री। और ये, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि सियासत में 3 चीजें देखी जाती हैं कि भाई उसके पास पैसा होना चाहिए, उसका बड़ा नाम होना चाहिए, उसके आगे पीछे लव लश्कर, और तीसरा उसकी बहुत बड़ी बिरादरी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें में मेरे पास ललित जी कुछ नहीं था। मेरे पास एक ही थी कि मैंने मेहनत से काम किया, एक इमेज थी, मैं अपने बैच का टॉपर हूँ, मैं 12th में डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ, 12th में भी डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ। तो जॉब करते, नौकरी करते क्यों नहीं की? क्योंकि लोगों के लिए काम करना। आज एमएलए नहीं बनता। आज अगर राजौरी अगर नई सियासत करनी है, मेरा एक नारा है कि मैं बदले की नहीं बदलाव की राजनीति करने आया हूँ।
और वो जो मैं आज कर सकता हूँ वो शायद मैं नौकरी करके नहीं कर पाता। लेकिन आप पहाड़ी है ना, हाँ, मैं पहाड़ी कम्युनिटी से था। आपकी जीत के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, कोई माने चाहे ना माने। नहीं, जीत तो मेरे जनता का हाथ है। गुजर बकरवालों ने मुझे वोट दिया, पहाड़ियों ने तो दिया, सर, हिंदू ने अगर दिया। अगर 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 ये पहाड़ी स्टेटस ही ना देते आपको, हम्म, पहाड़ी वाला स्टेटस नहीं मिलते, कहां पर आपको वहां पे आप लड़ सकते थे? वो तो गुज्जर बकरवाल के लिए सब कुछ हो गया था वहां पे फिक्स। देखिए एक बात है, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकारों का काम होता है एसटी देना। हाँ हाँ गुजर बकरवाल को एसटी स्टेटस दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने। हाँ। जो भी सरकार आएगी वो कोई ना कोई काम करेगी। तो मानो ना कि नहीं तो मैं मेरी जीत के हम पीछे नहीं, जीत की नहीं, जीत की नहीं, जीत तो लोगों ने दिया। अब मेरी बात सुनो, तो वो जो मुझे एसटी स्टेटस दिया वो बीजेपी वालों को भी दिया था। बीजेपी के कैंडिडेट भी विनोद गुप्ता जी पहाड़ी है, हाँ, तो वो भी, फिर वो क्यों नहीं जीते? वो तो यही तो कह रही है कि मैं क्यों नहीं जीता। तो वो लोगों ने जो वोट दिया ना, देखिए ललित जी, लोगों ने वोट दिया। ठीक। मैं श्रेय दूंगा राजौरी के सेकुलरिज्म को। मतलब मैं वाहिद आदमी हूं जिसको गुजर बकरवाल ने भर के ठीक वोट है। दिया। मुझे पहाड़ी ने दिया, एससी ने दिया, ब्राह्मण कम्युनिटी ने दिया, महाजन कम्युनिटी, मुझे हर जात हर बिरादरी के आदमी ने वोट दिया। और कोई भी आदमी एक कम्युनिटी का वोट लेकर जीत नहीं सकता। मेरी अपनी जाति कम्युनिटी जो है वो 300 वोट है। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर चल रही थी आगे? मैं ये नहीं कहता कि भारत, उनकी राजनीति तो आपको पता ही है, वो तो पोलराइजेशन में माहिर हैं। लेकिन 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 हमने राजौरी वासियों ने इस बार जवाब दे दिया उनको। ठीक। जम्मू में क्या कारण है? जम्मू, कठुआ, उधमपुर, देखिए उसमें क्या क्या हो गया? एक टिकटों का बंटवारा, नहीं, मैं बताऊं या फिर वो जो लोगों के जहन में जा रहा है? देखिए कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम, नहीं, मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो ये बात फैक्ट है, ये बात सच है कि हमें जितनी उम्मीद, जितना वोट परसेंटेज हमें लोकसभा इलेक्शन में मिला 6 महीने पहले, वो हमें विधानसभा में नहीं मिला। जहां हम 15 से 20 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां हमें सिर्फ 1 सीट मिली। कहीं ना कहीं हमें कमी रही कि हम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। उसके लिए हमारे स्टेट के अध्यक्ष तारक हमीद करा साहब ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, वर्कर से बात कर रही है कि भाई क्या कारण रहे। उस कमेटी ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट सबमिट की है और वो रिपोर्ट आपके सामने आएगी कि भाई क्या कारण रहे, कांग्रेस क्यों हार गई। आपको क्या लगता है टिकटों का बंटवारा? देखिए उसमें तो मल्टीपल कॉर्नर रहे, मतलब एक कॉर्नर नहीं होता। हम कहीं ना कहीं, देखिए जनता सर्वोपरि है, हम कहीं ना कहीं अपनी बात जनता को समझा नहीं पाए। चाहे वो हमारी स्ट्रेटजी में कमी रही, अब उसमें स्ट्रेटजी में टिकटें भी हो सकती हैं, मतलब कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कहीं हम अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाए, कहीं दनबल का, कहीं क्या होता है, कहीं दनबल का भी प्रयोग हो गया, अच्छा, कहीं सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल होगी बहुत बड़ी जगहों पे, तंग भी किया गया। तो ये सारे कलेक्टिव एफर्ट्स हैं और इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसमें जो आरोप लग रहे हैं, जो जनता से जब बात होती है, या आप के कई लीडरों से बात भी हुई है मेरी, वो कह रहे हैं कि हम लड़े ही नहीं मैं और जहां पर हमने फ्रेंडली मैच खेला हमने सेल्फ गोल कर लिया। नहीं, देखिए एक बात है, अब ये तो स्ट्रेटजी का पार्ट है। मैंने कहा ना, ये फ्रेंडली वाला बड़ा कौन सी स्ट्रेटजी समझ नहीं, चलो ये देखिए उसमें वो तो अभी कुछ सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी, कुछ पे एनसी, जहां दोनों क्लेम कर रहे थे, वहां कुछ में फ्रेंडली कंटेस्ट हो गया कि भाई, तो वो तो चलो एक एस्पेक्ट है। कुछ चीजों पर फ्रेंडली नहीं था तब भी हम हारे। वकार रसूल साहब का हारना ये बहुत बड़ा आपके लिए एक सेटबैक था कि आपका एक पुराना प्रदेश अध्यक्ष और चुनावों में उसको बदल दिया। नहीं, देखिए वो तो पार्टी हाईकमांड का डिसीजन है और उसमें वो है। मैंने कहा कि जम्मू पूरे रीजन में हम 43 में से 1 सीट जीते हैं, तो हमें आत्म चिंतन और आत्म मंथन करने की जरूरत है। और अगर हम पीछे नहीं देखेंगे, क्योंकि राजनीति में कोई हार परमानेंट हार नहीं होती, कोई जीत परमानेंट, आगे फिर हमें चुनाव लड़ना। अगर हम अपनी कमियों को नहीं देखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने कमियां देख ली है ना? नहीं, हम देख रहे हैं और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उसमें कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, वो सबसे बात कर रही है और आप देखेंगे आने वाला जो चुनाव होगा उसको तारक हमीद करा साहब की सरकार कैसे चल रही है गठबंधन वाली आपकी? देखिए गठबंधन की सरकार अभी 1 महीना 20 दिन हुए और इसमें बिजनेस रूल ड्राफ्ट हो गए और सरकार चल रही है और आप देख रहे हैं कि लोगों ने मैंडेट दिया है। सरकार तो वो चला रहे हैं ना, आपकी हिस्सेदारी कैसी चल रही है? कौन चला रहे हैं? हमारे हाँ, तो हमारी आउटसाइड सपोर्ट है। वो कौन सी सपोर्ट है? 6 सीटें उनका बहुमत आ गए उनके पास है, वो कह रहे हैं कि हमें
ये सरकार का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि आप 370 पर क्लियर नहीं है। आपने रेजोल्यूशन पढ़ा जो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली स्पेशल में, स्टेटस था। मैं वही कहा, हाँ वो रेजोल्यूशन किसके लिए लाया गया? बताइए ना। 370 देखिए यहाँ पे भी नहीं, स्पेशल नहीं, स्टेटस मेरी- में थोड़ी मेरी- बड़ी चीजें हैं। नहीं। 370 वाला आपको स्पेशल स्टेटस नहीं, चाहिए कांग्रेस। आप मेरी बात सुनिए। पहले रेजोल्यूशन मूव हुआ कि स्टेटहुड होनी चाहिए। हाँ आप कांग्रेस का वो मैनिफेस्टो, तो यहाँ पे नहीं ना, वो तो कैबिनेट में हुआ। कैबिनेट तो में, कैबिनेट का हिस्सा ही नहीं। मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल आप हाँ। कहते हैं हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं, हाँ लेकिन जब असेंबली में रेजोल्यूशन मूव किया गया, हाँ उस रेजोल्यूशन को आपने पढ़ा? क्या था? उसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर की स्टेट मतलब स्टेटहुड एज सुन एज पॉसिबल रिस्टोर की जाए। उसमें कहा गया कि हमारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारा हक होना चाहिए, हमारी लैंड पर हमारी लैंड गारंटी होनी चाहिए, जॉब गारंटी होनी चाहिए, कल्चर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये चीजें उस रेजोल्यूशन में थी। आप मुझे बताएं। वो था स्पेशल स्टेटस। हाँ तो ठीक है ना, तो उसमें कांग्रेस उसके साथ समर्थन में खड़ी रही ना। क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये चीज नहीं चाहिए? स्पेशल स्टेटस कौन सा चाहिए ये बताइए। अरे मैं वही कहा, उसमें मेंशन है ना। आप उस रेजोल्यूशन को अगर आप उसकी कॉपी पढ़े, मैं आपको बताता हूँ। टूरी कह रही कि हमें 370 वाला नहीं, वो सुनो, चाहिए। आप मुझे बताओ, 370 के फेवर में है। आप मुझे बताओ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद तो साफ कह दीजिए ना नहीं, कि हमें 370 नहीं चाहिए, नहीं, हमें मैं कहता हूं, वो वाला एक बात स्टेटस चाहिए जो पड़ोसी राज्यों में है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें स्टेटहुड दे दो, हाँ हमारे नौजवानों को नौकरियां दे दो, हाँ यहाँ के नौजवानों को यहाँ का नौकरी का अधिकार दे दो, यहाँ की जमीनों पर यहाँ के लोकल को अधिकार दे दो, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारा अधिकार दे दो, हमारा कल्चर प्रोटेक्ट कर दो। उसका नाम चाहे 370 रखो, 71 रखो, 72 रखो, 73 रखो, ठीक। हमारी ये डिमांड है। ठीक है। स्टेटहुड का रेजोल्यूशन ला रहे हैं क्या? स्टेटहुड वो जो वही तो आप कह रहे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूं कि जो वो असेंबली के अंदर ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने रेजोल्यूशन मूव किया, वो स्टेटहुड ही का तो था। कंप्लीट स्टेटहुड विद स्पेशल गारंटीज, विद स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। लेकिन हमने जो पढ़ा वहां पे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। चलिए मैं उसको कह रहा, मैं पढ़ लूं, मैं बताऊं आपको। वो जो छोटा नोटिफिकेशन वहां पे ना नोटिफिकेशन नहीं है, तीन नोटिफिकेशन। नहीं, आप अगर आप जैसा जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट अगर ये कहेगा कि नहीं, तो ये नहीं, मैं उसका 3 पैरा बताता हूं। पहले पैरे में लिखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट ग्रांट स्टेटहुड टू यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी को। इसमें हाँ, जो असेंबली में रेजोल्यूशन, हाँ, उसमें कहा गया कि स्टेटहुड रिस्टोर करो, उसमें कल्चरल प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन, जॉब प्रोटेक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्शन, ठीक है, ये दिया जाए। ये पहला पैरा था। अच्छा। दूसरा पैरा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट इनिशिएट डायलॉग विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज एमएलए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, मतलब यही जो गारंटीज है ये। तीसरा ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी जाए तो मस्ट उसमें ध्यान रखा जाए नेशनल यूनिटी और लीजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप मुझे बताओ, इसमें टॉप से बॉटम तक इस रेजोल्यूशन में, इस रेजोल्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या डिमांड कर सकते हैं? स्टेटहुड हम डिमांड कर सकते हैं, हमारी रिसोर्सेज, कल्चर की प्रोटेक्शन, हमारी लैंड, जॉब। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हिमाचल का आदमी ये कहता है नौकरियां, हमारी नौकरियां हमें दे दो, तो वो हो गया देशभक्त। जम्मू कश्मीर का आदमी कहता है कि हमारी नौकरियां हमें दे दो, तो देशद्रोही, वो पाकिस्तानी एजेंडा। इतना दोहरा मापदंड बीजेपी का क्यों है? तो इसका मतलब बीजेपी फिर खेला खेल गई। बिल्कुल, बीजेपी ने खेला। बीजेपी 370 के नाम पर बीजेपी को सिर्फ महाराष्ट्र में चुनाव जीतना था। उन्होंने असेंबली के अंदर इसको मिसगाइड किया। मीडिया, आप जैसा अगर जर्नलिस्ट कोई, ये अभी तक उन्होंने गुमराह कर दिया। अगर रेजोल्यूशन पढ़ो, उस रेजोल्यूशन में एक भी वर्ड एंटी नेशनल नहीं है, उसमें एक भी वर्ड जम्मू कश्मीर के हितों के खिलाफ नहीं है, एक भी वर्ड विद इन एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और हम उसका, मैंने समर्थन किया, हमारी पार्टी ने समर्थन किया, क्योंकि वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात है। और उनके साथ खिलवाड़ किसने किया? बीजेपी के जितने भी विधायक है उन्होंने। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज हमारे लोग यहां प्रोटेस्ट नहीं कर रहे,
हमारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि लेकिन यहाँ फिर तो नहीं, फिर तो गलती आप लोगों की भी है। क्यों? कि आपने उसी वक्त विधानसभा में ये बता देना चाहिए था कि देखिए हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। अरे मेरी और ये मेरी आप भारतीय जनता स्पीच सुनिए, पार्टी जो है आपने वो 370 के नाम पर खेला खेल रही है और यहाँ पे 370 को सामने लाकर आपने ये मेरी statehood वाला जो मेरी मसला मेरी है, वो यहाँ पे दबाया जा रहा है। आपको पता है कि कांग्रेस इसका मतलब वो भारी पड़ गए आप पे। नहीं, वो तो मैं बताता हूं, नहीं, आपने तो आप विधानसभा में चलने दी। आप मेरी बात सुनिए, आपने मेरी जो पहली स्पीच है विधानसभा की शायद सुनी नहीं। जब मैंने नहीं असेंबली में जिस दिन लास्ट दिन था, क्योंकि जम्मू से कांग्रेस का एक ही विधायक जीता है, 29 तो बीजेपी के जीत गए, 28 और 29 बाकी कुछ इंडिपेंडेंट थे और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब मैंने स्पीच की तो मैंने अपनी पहली स्पीच में ये बात बीजेपी वालों से पूछी और वो असेंबली के रिकॉर्ड में है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेजूंगा। मैंने उनसे पूछा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो जम्मू के लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो बात ये क्या जम्मू वालों को स्टेटहुड नहीं चाहिए? क्या हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे डोगरा कल्चर को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? मैं आपको बताऊं, जिस दिन वहां ओथ होनी थी एमएलएस की, बीजेपी के लीडरों ने वो पगड़ी पहनी थी डोगरी, तो वो कल्चर डिपिक्ट करता है ना। क्या वो नहीं चाहते हमारा कल्चर प्रोटेक्ट हो? कश्मीरी कल्चर, गोजरी कल्चर, पहाड़ी कल्चर, डोगरी कल्चर प्रोटेक्ट होना चाहिए। अब आज लद्दाख वाले अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो स्टेट की मांग कर रहे हैं, वो स्टेट की मांग कर रहे हैं। आज अगर हम कहते हैं कि यहाँ के हमारी नौकरियां, हमारे ठेकेदार कौन है? यहाँ बाहर के हैं नहीं। मेरी असेंबली में मेडिकल कॉलेज में एक नॉन गेस्टेड में कौन लग रहा है? यूपी का आदमी। क्या हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान कहाँ जाएंगे? मुझे आप बताइए ना। अगर महाराष्ट्र वाला कहता है कि हमारी नौकरियों पे हमारा हक हो, तो वो देशभक्त। तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? अरे सड़क पर मैंने एक भी आपका वो नहीं देखा। देखिए एक बात लीडर नहीं, अब तो आपकी 7 की स्ट्रेंथ है, चलिए आप अकेले सही नहीं, एक बात है, मैं मेरी बात वहां पे आइए। आज मैं अगर आपके चैनल पर बैठकर मैंने मंच पे मैं कह रहा हूं, बीजेपी का कोई भी लीडर आके इस रेजोल्यूशन के ऊपर मुझसे डिबेट कर ले, मैंने फ्लोर ऑफ हाउस कहा, मैंने कहा मैं उनके अध्यक्ष, उनके इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी आपको गुमराह करने में कामयाब वो तो होगी। देखो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव 370 पर इतना मजबूर किया कि स्कीना इट्टू को ये कहना पड़ा कि हम स्पेशल स्टेटस चाहते हैं 370 वाला, और कांग्रेस कह रही है कि हमारे लिए ये 370 कोई मुद्दा नहीं है, स्टेटहुड मुद्दा, और ये मुद्दा वो मुद्दा नहीं। आप देखिए, मैं कहूंगा उस डॉक्यूमेंट को जो असेंबली के अंदर रिकॉर्ड में है। जुबान से आप बाहर क्या कहते हैं वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। ठीक। जब असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन मूव किया, मैं वही तो कह रहा हूं, फिर टकराव है क्या एनसी और कांग्रेस में? देखिए वो किसी के नहीं। देखिए वो अंडरस्टैंडिंग से ही रेजोल्यूशन मूव हुआ। अच्छा देखिए रेजोल्यूशन तो अगर अब बाहर कोई निजी बयान देता तो निजी बयान की जिम्मेदारी ना मेरी। अच्छा नहीं, मिनिस्टर एक मंत्री का बयान, देखिए वो किसी का हो, मैं तो रेजोल्यूशन की बात करूंगा जो असेंबली के अंदर, मैं तो उसकी बात करूंगा, उसमें अगर लिखा है तो आप बता। अच्छा ठीक है, सरकार के अंदर क्यों नहीं शामिल हुए? क्यों नहीं कोई पद लिया? देखिए आप या फिर आपको कोई कैबिनेट दे रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। सुनने में आया था स्पीकर भी मांग रहे हैं, डिप्टी सीएम भी मांग रहे हैं, और एक मंत्री पद और एक और मांग रहे थे, और देखिए 2 सवाल, चलिए साइड पे हो जाइए, हमारा खुद का। देखिए एक बात में हम खुद इतने पावर में आ गए कि हमें आपकी जरूरत नहीं पड़ी, क्या मजबूरी थी जो उनके साथ? आपको एक बात है कि हमने प्री पोल अलायंस लड़ा है। हाँ। जब प्री पोल अलायंस होता है और हमने बड़ी सारी सीटों, मेरी सीट पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट नहीं था, 32 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी। हमारा एक इंडिया अलायंस लोकसभा में भी था और विधानसभा में भी था। ठीक है, कांग्रेस की परफॉर्मेंस उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। आज हमने, हमारे अध्यक्ष तारक हमीद करा साहब का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, स्टेटहुड हमारी रिस्टोर होनी चाहिए। होना यह चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विद इन पार्लियामेंट और आउटसाइड पार्लियामेंट नंबर ऑफ ओकेजन पर यह बात कही। सरकार में क्यों तो हमने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर करिए, हम हिस्सा बनेंगे। अच्छा, आपको ये मालूम था कि ये डमी सरकार चलेगी, ये डमी सीएम है? हम ये हमारा, हमने नहीं, डमी सब कुछ तो एलजी के पास है, इसलिए हम क्यों हम ये हिस्सा बनेंगे? हम ये कहते हैं। अभी रजौरी में एक रैली हुई संविधान दिवस पे, और बहुत बड़ी रैली थी, जो सारी लीडरशिप हमारी रजौरी में गई हुई थी। सारी लीडरशिप, तारक हमीद करा साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट बल्ला साहब, ये सारी लीडरशिप, वहां भी करा साहब ने मंच से ये बात कही कि हम प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को कहते हैं कि अपना वादा पूरा कीजिए। नहीं, चलो स्टेट मिल गई जी, तो कांग्रेस इतनी पावर में है, इतनी स्ट्रांग है कि एनसी को बोलेगी लाइए,
हमें मंत्री देखिए, पद दीजिए, हम हम ये बनेंगे, क्या बात करते हो सर? हम आप भी गुमराह कर रहे हैं। नहीं, गुमराह नहीं, हम प्री पोल अलायंस में हैं। आज भी हमें कहा गया हिस्सा बनने के लिए, कब? हमने आउटसाइड सपोर्ट दी। आपने ही स्टोरी की हुई है कि कांग्रेस को इतने मंत्रालय, अभी आपने कहा ना हाँ, कि तो इतने, थे हाँ, ना। लेकिन हमने कहा ये कि तो क्या हो गया? हमने नहीं माने। हमने कहा स्टेटहुड रिस्टोर होगी तो हम आएंगे, और वो आपने करा साहब का बयान भी सुना है। हाँ। तो ये देखिए, हमारे लिए गवर्नेंस मैटर है, हमारे लिए लोगों के लिए अच्छा, लड़ाई लड़नी है। ठीक चल रही है सरकार। हाँ, ठीक चल रही है। अभी रेजोल्यूशन मूव हुआ, अभी आप देखेंगे बिजनेस रूल ड्राफ्ट हो रहे हैं। बिजनेस रूल के बाद पावर्स डेलीगेट हो जाएंगी और उसके बाद सरकार काम करेगी। पर भारतीय जनता पार्टी तो अपनी अलग असेंबली लगा दी थी बाहर। देखिए, भारतीय वो कह जनता रहे हैं पार्टी, कि हम पैरेलल सरकार चलाएंगे। देखिए, भारतीय जनता आपको लग रहा है पार्टी, ये कोई इशारा तो नहीं है, कमजोर पड़ जाएगी कि कांग्रेस को इस सत्ता से बाहर कर देंगे और एनसी एक अपनी राह अपनी आदत देखिए, ले लेगी? एक बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट में क्या किया, लोगों के लिए साथ गुमराह किया। अच्छा। आप मुझे बताओ, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव था ना, हाँ। वो हमेशा इलेक्शन मोड पे रहते हैं। उनको जम्मू कश्मीर सिर्फ लेबोरेटरी है, उनके लिए जम्मू कश्मीर एक टेस्टिंग लेबोरेटरी है। अब मैंने जो आपको बात कही, अब मुझे बताओ, क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड चाहिए उनको? वो यहाँ की नौकरी, वो बोले, क्यों नहीं बोलते? वो आज उनकी सरकार है, जाए दिल्ली से बोले कि स्टेटहुड दे दो, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको लेना देना ही नहीं। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल कर, आने वाले इस विधानसभा सत्र में स्टेट का मुद्दा उठाएंगे कि स्टेटहुड चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैंने तो तब भी उठाया, अभी उसमें दूध का दूध पानी का हाँ पानी। बिल्कुल, हम उठाएंगे। घेरोगे आप उसे? बिल्कुल घेरेंगे, बिल्कुल घेरेंगे, क्यों नहीं घेरेंगे? ठीक है, आखिर चलो 5 साल चलेगी सरकार या फिर आपको भी डर है? ना 5 साल पूरे लोगों ने मैंडेट दिया, 5 साल क्यों नहीं चलेगी? लोगों का मैंडेट है और 5 साल सरकार चलेगी, हमारा अलायंस है और चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।